नमस्कार, मैं हसूं खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। यूक्रेन में फंसे छात्र छात्राओं की स्वदेश वापसी के लिए सांसद निहाल चंद हुए सक्रिय। अभिभावकों से दूरभाष पर संपर्क कर एकत्रित कर रहे जानकारी। विकास के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा राज्य और कृषि बजट। हनुमानगढ़ पहुंचने पर राज्य जूडो संघ अध्यक्ष विधायक जगदीश जांगड़ का खेल संघों के पदाधिकारियों ने किया स्वागत। तीनों आरोपी भेजे जेल। मास्टरमाइंड की तलाश। हनी ट्रैप में फंसाकर ब्लैकमेल करने का है मामला। तहसीलदार ने पिलाया जूस। 24 घंटे की भूख हड़ताल समाप्त। मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। 2,65,331 बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य। पल्स पोलियो महाअभियान रविवार को ग्रामीण क्षेत्र में 861 व शहरी क्षेत्र में बनाए गए 244। अब खबरें विस्तार से। रूस की ओर से यूक्रेन पर हमला करने के बाद पैदा हुए युद्ध के हालातों के बीच यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्र छात्राओं की स्वदेश वापसी के लिए केंद्र सरकार के साथ जनप्रतिनिधि भी सक्रिय हो गए हैं। इसी कड़ी में श्रीगंगानगर लोकसभा क्षेत्र से सांसद निहाल चंद की ओर से यूक्रेन में पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं के अभिभावकों से दूरभाष पर संपर्क कर उनके लाडलों की जानकारी एकत्रित की जा रही है, ताकि यूक्रेन में फंसे भारतीय बच्चों को अपने वतन में वापसी की व्यवस्था की जा सके। जानकारी के अनुसार हनुमानगढ़ जिले के भी कई छात्र छात्राएं यूक्रेन में फंसे हुए हैं। अधिकतर छात्र छात्राएं भारतीय दूतावास के संपर्क में हैं और भारतीय दूतावास के नजदीक ही आश्रय लिए हुए हैं। जिले की भादरा तहसील के गांव भारवाना के दो भाई अजय सिंह और विजय सिंह भी MBBS की पढ़ाई के लिए यूक्रेन गए हुए हैं। वे भी अन्य छात्र छात्राओं की तरह भारत वापसी की राह देख रहे हैं। अजय सिंह और विजय सिंह के ताऊ हेड कांस्टेबल अंग्रेज सिंह जिला अस्पताल में स्थापित पुलिस चौकी में प्रभारी हैं। हेड कांस्टेबल अंग्रेज सिंह ने बताया कि भादरा तहसील के गांव भरवाना निवासी उसके भतीजे अजय और विजय करीब 5 साल से यूक्रेन में MBBS कर रहे हैं। अब रूस और यूक्रेन पर हमला करने व युद्ध के हालात पैदा होने के कारण दोनों बच्चों की सुरक्षा को लेकर पूरा परिवार चिंतित है। अब वे अजय और विजय की सकुशल वापसी के प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि शनिवार सुबह उनके पास श्रीगंगानगर सांसद निहाल चंद का फोन आया था। सांसद ने अजय और विजय के बारे में जानकारी प्राप्त की, साथ ही दोनों बच्चों के रेस्क्यू की तैयारी करने के लिए आश्वस्त किया। अंग्रेज सिंह ने कहा कि बच्चे विदेश में बैठे परेशान हो रहे हैं। यूक्रेन में लगातार हालत खराब होते जा रहे हैं, इस कारण परिजनों की चिंता बढ़ रही है। बच्चों से लगातार बात हो रही है, वे खुद को सुरक्षित बता रहे हैं, लेकिन जब तक वे सकुशल भारत नहीं आ जाते तब तक उनकी चिंता रहेगी। मेरे दो भतीजे अजय और विजय 5 वर्ष से MBBS की तैयारी यूक्रेन में कर रहे हैं। अब रूस और यूक्रेन का युद्ध होने के कारण असमस्या की स्थिति आई हुई है और आज सुबह मेरे पास गंगानगर सांसद निहाल चंद जी का टेलीफोन आया। इस बारे में डिटेल मांगी, उन बच्चों की दोनों की डिटेल दे दी और अब रेस्क्यू की तैयारी हो रही है। बच्चे विदेश में बैठे हैं, परेशान करेंगे। वहाँ की स्थितियाँ लगातार खराब हो रही है, हम समस्या तो है ही। उधर यूक्रेन में बैठे अजय और विजय ने दूरभाष पर बताया कि यूक्रेन में पढ़ने वाले जिन छात्र छात्राओं की 23 फरवरी की फ्लाइट बुक थी, वे तो भारत चले, लेकिन उसकी 25 फरवरी दोपहर 2 बजे की फ्लाइट बुक थी, लेकिन उससे पहले ही एयरपोर्ट बंद हो गए। इस कारण वे दोनों भाई यहाँ फंस गए। रोमानिया बॉर्डर पर जाने का विचार है, लेकिन वहां भी हालत खराब बताए जा रहे हैं। वहां लाइन में लगने के करीब 10 से 12 घंटे का इंतजार करने के बाद बारी आ रही है। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि भारतीय छात्र छात्राओं को यूक्रेन से निकालने की जल्द व्यवस्था की जाए। ईस्टर्न पार्ट है, बांगे मायने कंडीशन काफी बदतर है। कई सारा मेरा दोस्त है वह फंस रहा भी है, फ्लैट्स गया मायने और बस। अभी गवर्नमेंट कहो है कि भाई मतलब थे रोमानिया, हंगरी और पोलैंड जगह हमारा आसपास बॉर्डर है, दिल्ली साइड बाई कार या बाई टैक्सी ट्रेवल करो और बैठो मतलब इंडियन गवर्नमेंट फ्लाइट ऑर्गेनाइज करवाओगी जबकि इंडिया होगी। ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले वाहन चालकों पर यातायात पुलिस ने पिछले कई दिनों से शिकंजा कसा हुआ है। शनिवार को भी प्रभारी अनिल सिंधा के नेतृत्व में ट्रैफिक पुलिस कर्मियों ने बिना हेलमेट, वाहनों के पंजीकरण संबंधी दस्तावेज साथ में रखने, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर संबंधित वाहन चालकों के चालान काटे। जंक्शन में सवेरी रोड पर गांधीनगर अंडरपास के पास लगाए गए नाके को देखकर हेलमेट न पहनने वाले कई दुपहिया वाहन चालक
अपने वाहन को या तो वापस मोड़कर ले गए, फिर नाके के पास से तेज गति से दौड़ाते हुए निकाल कर ले गए। इस दौरान भागने का प्रयास कर रहे वाहन चालकों को पुलिस ने पकड़ लिया और नियमानुसार कार्रवाई की। यातायात नियमों की पालना में श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार जो लोग दुपहिया वाहन चालक है यातायात नियमों की पालना नहीं कर रहे हैं और हेलमेट नहीं लगा रहे हैं, आपने देखा होगा कि काफी लोग जो थे हेलमेट लगा रखा था, काफी लोगों के पास हेलमेट था बट स्कूटी में रखा हुआ था और उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है और प्लस जिन्होंने नहीं हेलमेट लगा रखा था उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। बार बार यही कहा जा रहा है कि आप लोग दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का उपयोग करें ताकि आप हेड इंजरी से बच सके। और जो लोग यहाँ स्कूटी के अंदर हेलमेट रखे हुए थे उनसे भी कहा गया है कि आप लोग जो है हेलमेट को स्कूटी के अंदर नहीं रखें, जब भी घर से चलते हैं तो हेलमेट लगाकर चलें, ये आपकी सेफ्टी का एक कवच है, हेड इंजरी को बचाता है। अभी तक यहाँ 30 से 35 चालान किए गए हैं, विदाउट हेलमेट भी है जो, और कईयों के नंबर प्लेट नहीं थी उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। और एक और देखा जाता है कि पुलिस को देख के ये लोग भगाते हैं, मोटरसाइकिल को भगाते हैं, तो ऐसा नहीं करें, पुलिस को देख के भगाएं नहीं मोटरसाइकिल को और आप लोग रुकें और बताएं अपनी प्रॉब्लम। सादुल शहर विधायक और राजस्थान राज्य जूडो संघ अध्यक्ष जगदीश जांगड़ के हनुमानगढ़ पहुंचने पर शनिवार को सर्किट हाउस में राज्य जूडो संघ कोषाध्यक्ष तरुण विजय के नेतृत्व में विभिन्न खेल संघों के पदाधिकारियों ने माला और साफा पहनाकर स्वागत किया। जांगड़ के साथ आए राज्य जूडो संघ उपाध्यक्ष समेत प्रजापत का भी माला और साफा पहनाकर स्वागत किया गया। इस मौके पर मीडिया से मुखातिब होते हुए विधायक जगदीश जांगड़ ने कहा कि हाल ही में राज्य के मुख्यमंत्री की ओर से राज्य बजट और कृषि बजट पेश किया गया है, वह राज्य के विकास के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। जिस आशा और विश्वास के साथ राजस्थान की जनता ने मुख्यमंत्री पर विश्वास किया था, उस विश्वास को कायम रखते हुए 70% वादे पूरे किए गए हैं, घोषणाएं पूरी की गई हैं। हर सेक्टर में मुख्यमंत्री ने लोगों को बजट के माध्यम से लाभ देने का प्रयास किया है। जांगड़ ने कहा कि राजस्थान के इतिहास में पहली बार अलग से कृषि बजट पेश किया गया। जिस देश की आबादी 70% खेती पर निर्भर है, उसका ध्यान किसी ने रखा तो वह राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है। आने वाले दिनों में राजस्थान में विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। मुख्यमंत्री द्वारा जो बजट पेश किया है, राजस्थान के विकास के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। जिस आशा और विश्वास के साथ राजस्थान की जनता ने मुख्यमंत्री जब विश्वास किया था, उस विश्वास को कायम रखते हुए 70% के आसपास हमने वायदे पूरे किए और हर सेक्टर में मुख्यमंत्री जी ने लोगों को इस बजट के माध्यम से राहत देने का प्रयास किया। और पहली बार राजस्थान के इतिहास में किसान बजट पेश किया गया। जिस देश की आबादी 70% के आसपास खेती पर निर्भर है, उसका ध्यान विशेष तौर पर रखा गया, तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रखा है। आने वाले दिनों में विकास के नए आयाम राजस्थान में स्थापित होंगे। जब से मैंने अध्यक्ष का कार्यभार संभाला है और हमारी पूरी टीम ने राजस्थान के जूडो के क्षेत्र में हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जो जूडो की जो पिछले 10-15 साल से जो रुका हुआ मामला था, उसको दोबारा से स्टार्ट किया और अभी कुछ दिन पहले हमने स्टेट चैंपियनशिप गंगानगर में कराई थी। एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आने वाले समय में राजस्थान के जो जूडो के हमारे प्लेयर्स हैं, वो नेशनल लेवल पे अपने स्टेट का नाम रोशन करेंगे। इस आशा और विश्वास के साथ कि राजस्थान में जूडो का जो एक अपना वर्चस्व है, उसको दोबारा से कायम रखें। पल्स पोलियो महाअभियान के तहत रविवार को सुबह 9 से शाम 5 बजे तक जिले के 1105 बूथों पर पल्स पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। अभियान के तहत जिले के 2,65,331 बच्चों को दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया। 0 से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाने के लिए जिले के ग्रामीण क्षेत्र में 861, शहरी क्षेत्र में 244 बूथ बनाए गए हैं। इन बूथों पर 4,641 वैक्सीनेटर तथा उनके निरीक्षण के लिए 221 सुपरवाइजर लगाए गए हैं।
अभियान के बारे में जानकारी देते हुए सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा ने बताया कि रविवार को जिले के 1105 बूथों पर पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। इसके बाद 28 व 29 फरवरी को घर घर जाकर बच्चों को दवा पिलाई जाएगी। इस वर्ष कार्यक्रम में घुमंतु जातियां विशेष तौर पर गाड़िया लोहारों, मनिहारों, पत्थरों का कार्य करने वाले व गृह निर्माण व ईंट भट्टों पर कार्य करने वाले श्रमिकों के बच्चों के लिए विशेष अभियान चलाकर पोलियो की दवा पिलाई जानी है। अभियान के दौरान सभी ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी प्रभारी लगातार अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण करेंगे। सभी बच्चों को बूथ पर लाकर दवा पिलाने में सहयोग देंगे। पल्स पोलियो अभियान की मॉनिटरिंग के लिए जिला स्तरीय अधिकारियों को विशेष चेकलिस्ट दी गई है, जो अपने अपने क्षेत्रों का भ्रमण कर सभी बच्चों को दवा पिलाना सुनिश्चित करेंगे। सीएमएचओ ने बताया कि बूथ कवरेज बढ़ाने के लिए सभी प्रभारियों व सुपरवाइजरों को अपने क्षेत्र में माइक से प्रचार प्रसार करने व आमजन को दृश्य स्थलों पर बैनर लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इस कार्य को सफल बनाने में चिकित्सा विभाग के साथ साथ महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्यरत आशा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, साथिन, जनमंगल जोड़ों, स्वयंसेवी संगठनों का भी सहयोग रहेगा। अभियान में शिक्षा विभाग का अहम योगदान रहेगा। रविवार को उन सभी स्कूलों जिनमें बूथ बनाए गए हैं उन्हें खुला रखा जाएगा। 22 फरवरी रविवार से पल्स पोलियो महाअभियान की शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत हनुमानगढ़ जिले में 1105 बूथ बनाए गए हैं, जिसमें से कि 861 बूथ ग्रामीण क्षेत्र में और 244 बूथ शहरी क्षेत्रों में लगाकर 4641 वैक्सीनेटर रहेंगे, और जिनके ऊपर हमने 221 सुपरवाइजर लगाए हैं। तो सभी से निवेदन है कि 0 से 5 साल तक के जितने भी बच्चे हैं सबको 2 बूंद पल्स पोलियो के तहत पोलियो की दवाई पिलाई जाए, ताकि पोलियो से सभी बच्चों का बचाव हो सके। क्योंकि अभी भी हमारे पड़ोसी देशों में, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नाइजीरिया में अभी भी पोलियो के केसेस निकल रहे हैं, तो अभी भी हमें सुरक्षा लेने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हनी ट्रैप में फंसाकर ब्लैकमेल करने के मामले में गिरफ्तार तीनों आरोपियों को टाउन पुलिस ने शनिवार को न्यायालय में पेश किया। न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने आरोपी वेद प्रकाश, रविंद्र उर्फ रवि मेघवाल, गगनदीप, तीनों निवासी वार्ड 14 गुरुसर को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भिजवा दिया। अब तक पुलिस गिरोह में शामिल 4 जनों को गिरफ्तार कर चुकी है। इससे पहले पुलिस हनी ट्रैप में फंसाकर ब्लैकमेल करने वाले युवती वंदना निवासी वार्ड 15 को भी गिरफ्तार कर जेल भिजवा चुकी है। टाउन पुलिस थाना प्रभारी दिनेश सारण ने बताया कि गिरोह में शामिल चारों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद हुई पूछताछ में खुलासा हुआ कि इनका 5वां साथी मास्टरमाइंड है, जो फरार चल रहा है। पुलिस टीम मास्टरमाइंड की तलाश में जुटी। गौरतलब रही कि 19 फरवरी को एक शख्स ने रिपोर्ट दी थी कि उसकी एक महिला से करीब 4 माह पहले जान पहचान हुई थी। उसने बताया कि उसका पति बीमार है तो कुछ मदद चाहिए। उसने इंसानियत के नाते उस महिला की मदद कर दी। उसके बाद उस महिला से फोन पर बात होने लगी और 1-2 बार बाजार में मुलाकात भी हुई। कुछ दिन पहले शेरगढ़ जाते वक्त फतेहगढ़ मोड़ पर महिला मिली और किशनपुरा दिखनादा छोड़ने का कहकर गाड़ी में बैठ गई। किशनपुरा दिखनादा अड्डे पर पहुंचने पर महिला गाड़ी से नीचे नहीं उतरी और कहने लगी कि उसे माता किताब को और कॉलेज में जरूरी कार्य है, उसे वहां पर छोड़ दें। कॉलेज के पास पहुंचे तो वहां पर 2 बाइक पर सवार 4 व्यक्ति आए और उसे रोक लिया और महिला को अपनी बहन बताया। उस पर छेड़छाड़ करने का आरोप लगा। पिस्तौल दिखाकर बैंक खाते से फोन पे के माध्यम से करीब 95,000 रुपए अपने खाते में ट्रांसफर करवा लिए। अब उससे दुष्कर्म के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देकर 3 लाख रुपए की और मांग कर महिला व उसके साथी ब्लैकमेल कर रहे हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। हनी ट्रैप का मुकदमा जो हमारे टाउन थाना में दर्ज हुआ, उसका अनुसंधान किया जा रहा था। इस दौरान कल एक महिला को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया जा चुका है और इसी हनी ट्रैप मुकदमा में 3 अन्य आरोपीगण को आज गिरफ्तार किया है, जिसे अनुसंधान किया जा रहा है। भटनेर किंग्स क्लब के संरक्षक आशीष विजय ने कहा कि सेवा व परोपकार के कार्यों में भागीदार बनने वालों के लिए भटनेर किंग्स क्लब बड़ा प्लेटफॉर्म है। यह पूरी तरह से गैर राजनीतिक और विशुद्ध रूप से स्वयंसेवी संगठन है। इसका एकमात्र मकसद अच्छे लोगों को मजबूत टीम तैयार करना है, ताकि आपदा के समय इसका सदुपयोग सुनिश्चित हो सके। शनिवार को जिला मुख्यालय पर आयोजित एक संक्षिप्त कार्यक्रम में उन्होंने यह बात कही। इस मौके पर 11 नए सदस्यों का क्लब की सदस्यता दिलाई गई। संरक्षक आशीष विजय ने कहा कि सदस्यों की एकजुटता व सेवा भावना का परिणाम है कि कम समय में क्लब को सेवा कार्यों में अपनी अलग पहचान बनाने में सफलता हासिल हुई है। उन्होंने आने वाले समय में कुछ और सेवा प्रकल्प शुरू करने की बात कही।
क्लब अध्यक्ष कुलभूषण जिंदल ने कहा कि खेल गतिविधियों से जुड़ने के लिए क्लब का गठन हुआ और धीरे धीरे हम सब ने मिलकर इस सेवा कार्यों में झोंक दिया। अच्छा लगता है जब जिले के अंदर और बाहर लोग भटनेर किंग्स क्लब की कार्यप्रणाली की चर्चा करते हैं। उन्होंने बताया कि जिले में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति पर अंकुश लगाने की क्लब अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है। हाल ही में भटनेर किंग्स क्लब परिवार में शामिल हुए 11 साथियों का स्वागत समारोह का कार्यक्रम रखा गया। आज से 2 वर्ष पूर्व 8-10 साथियों से ये समूह जो शुरू किया गया था उसकी आज 500 के लगभग संख्या पहुंच चुकी है। हमारा जो ये भटनेर किंग्स क्लब है ये पूर्णतः गैर राजनीतिक संगठन है जिसका उद्देश्य केवल और केवल समाज सेवा ही है। मैं भटनेर किंग्स क्लब परिवार के सभी साथियों का बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जिनका सहयोग हमें हमेशा मिलता रहता है, जिनके सहयोग से हम बड़े से बड़े सामाजिक कार्य को करने में सफल हो रहे हैं। इसी कारण 2 बार हमारे क्लब को जिला प्रशासन द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है। शीघ्र ही हमारे क्लब के द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप लगाया जा रहा है। इसके अलावा हनुमानगढ़ शहर में जो नशा की तरफ बढ़ रहे हैं युवा, उनको रोकने के लिए हमारे क्लब द्वारा एक नशा मुक्त हनुमानगढ़ एक कार्यक्रम का भी आगाज किया जाने वाला है जल्दी ही। एक बार पुनः मैं आपके चैनल के माध्यम से क्लब में शामिल हुए सभी 11 साथियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन व आभार प्रकट करूँगा। भटनेर किंग्स क्लब में नए 11 साथियों का स्वागत का कार्यक्रम रखा गया और इनकी प्रेरणा और सहयोग और आशीर्वाद से हम सामाजिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ के हिस्सा और भी ज़्यादा लेंगे। श्री खुशहाल दास विश्वविद्यालय में चल रही राष्ट्रीय स्तर की 5 दिवसीय विज्ञान प्रदर्शनी अन्वेक्षिका 2022 में जंक्शन क्षेत्र के रहने वाले 3 सहेलियों की ओर से बनाया गया हीमोडायलिसिस मशीन का मॉडल प्रदर्शनी का अवलोकन करने आने वाले नागरिकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इसका प्रोसेस है एक आर्टिफिशियल किडनी की तरह बिहेव कर रहा है हमारे ब्लड को प्योरिफिकेशन करने के लिए, क्योंकि हमें ब्लड तो प्योरीफाई करना पड़ेगा, यूरिया को हमारे ब्लड से सेपरेट करना पड़ेगा क्योंकि वो एक टॉक्सिक सब्सटेंस है। अब क्या होगा कि हमारी कन्वीनियंट आर्टरी से ब्लड पंप के अंदर जाएगा, पंप उस प्रेशर को मेंटेन करेगा जो हमारी किडनी में होता है, उसके बाद वो डायलिसिस यूनिट में चला जाएगा। डायलिसिस यूनिट में वो सेमी परमिएबल ट्यूब होने के कारण यूरिया का वो अलाउ नहीं करेगी आगे जहाँ पैसेज, तो फिर यूरिया तो पीछे रह जाएगा और जो प्योरीफाइड ब्लड होगा वो इसके थ्रू हमारी वेन्स में चला जाएगा और फिर हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा और जो यूरिया पीछे बच जाएगा वो इस ट्यूब के थ्रू इस बोतल में चला जाएगा। भाखड़ा सिंचाई प्रणाली की प्रतापपुरा वितरिका, देवगढ़ वितरिका, भाखड़ामाली वितरिका के 6 जल उपयोक्ता संगम अध्यक्षों के प्रथम चरण के चुनाव 6 मार्च को होंगे। चुनाव को लेकर जल संसाधन विभाग की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चुनाव पार्टियों का गठन कर दिया गया है, बूथ चयनित करने का कार्य भी हो चुका है। इससे पहले शुक्रवार को 2 संगम अध्यक्षों के चुनाव निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। जल संसाधन खंड प्रथम की वरिष्ठ सहायक गुरजीत सिंह ने बताया कि भाखड़ा सिंचाई प्रणाली की प्रतापपुरा वितरिका के जल उपयोक्ता संगम बीके 89, 90, 91, 92 व 93, हरिपुरा वितरिका के बीके 86, भाखड़ा वाले वितरिका के 87 और दीनगढ़ वितरिका के बीके 88 सहित कुल 8 जल उपयोक्ता संगमों के प्रथम चरण चुनाव के लिए शुक्रवार को नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने और उसकी समीक्षा और नाम वापस लेने की कार्रवाई संपन्न हुई थी। बीके 86 के अध्यक्ष व सभी 5 टीसी सदस्यों का निर्विरोध निर्वाचन संपन्न हुआ। बीके 90 में भी अध्यक्ष व सभी 8 टीसी सदस्यों का निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। इसके अलावा बीके 87 में 5 सदस्य निर्विरोध अध्यक्ष पद व 1 सदस्य के लिए चुनाव 6 मार्च को होगा। बीके 88 के 5 सदस्य व निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। अध्यक्ष पद के लिए 6 मार्च को चुनाव होगा। बीके 89 में 7 सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए। अध्यक्ष तथा सदस्य का चुनाव 6 मार्च को होगा। बीके 92 में 9 सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। अध्यक्ष व सदस्य को चुनाव 6 मार्च को होना है। भाखड़ा सिंचाई प्रणाली की प्रतापपुरा वितरिका, दीनगढ़ वितरिका, भाखड़ावाली वितरिका, सूरतपुरा वितरिका, हम ये 4 वितरिकाओं के WA इलेक्शन करवाने जा रहे हैं।
इनका कल 25 तारीख को नॉमिनेशन था, जिसमें से 86 और 19 नंबर विक्की का निर्विरोध चुनाव हो चुका है। 87, 88, 89, 91, 92, 93 का 6 मार्च को इलेक्शन करवाने जा रही है। और अभी वक्त है ब्रेक का। मारवाड़ी युवा मंच पटने शाखा हनुमानगढ़ की बैठक टाउन स्थित महेश्वरी भवन में आयोजित की गई। बैठक में रविवार को खमानचंद सावित्री देवी लखोटिया परिवार के सहयोग से आयोजित होने वाले निःशुल्क कैंसर जांच शिविर की तैयारियों के संबंध में चर्चा की गई। मारवाड़ी युवा मंच के प्रांतीय सहायक मंत्री मनीष लखोटिया और अध्यक्ष राजेश लखोटिया ने बताया कि कैंसर जांच शिविर में वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर MP सिंह, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सविता सोनी, बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज आहूजा निःशुल्क सेवाएं देंगे। सत्ताईस तारीख को निःशुल्क कैंसर जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है मारवाड़ी युवा मंच बटनेर शाखा द्वारा, जिसमें लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक किया जाएगा और लोगों की फ्री निःशुल्क जांच की जाएगी। और जैसे कि आपको ज्ञात है कि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो कि पब्लिक में ये है कि ये लाइलाज है, पर अगर हम फर्स्ट और सेकंड स्टेज में इस बीमारी को पकड़ लिया जाए तो ये बीमारी क्यूरेबल है। और जैसा कि कैंसर हमें इस स्टेज अगर हम इसकी जांच नहीं करवाते तो हमें बिल्कुल लास्ट स्टेज में जाकर पता चलता है कि किसी को ये बीमारी हो गई है, और उस समय ये बीमारी इतनी घातक हो जाती है कि उसका इलाज करवाना बहुत ही मुश्किल है। पर ये वैन निःशुल्क जांच करेगी और इसमें हमें अगर किसी को पता लगता है तो वो अपना परामर्श महावीर कैंसर हॉस्पिटल से हमारा संपर्क है तो वहाँ से परामर्श भी मिल सकता है। हर चीज़ इसमें अवेलेबिलिटी है। 27 तारीख संडे को लक्ष्मी नारायण मंदिर में किया जाएगा। हमारी सहयोगी संस्था है महेश्वरी सेवा समिति हनुमानगढ़ टाउन, महेश्वरी समिति जंक्शन और ये अपना फूड ग्रेन मर्चेंट हनुमानगढ़ टाउन, जिसमें ये मीटिंग की जा रही है कि इस प्रोग्राम को किस तरह रेगुलेट किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जाए। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के नेहरू युवा केंद्र हनुमानगढ़ की ओर से जंक्शन स्थित राजीव गांधी स्टेडियम में 2 दिवसीय जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जा रहा है। प्रतियोगिता का उद्घाटन शनिवार को हुआ। जिला युवा अधिकारी मधु यादव ने बताया कि पूर्व में आयोजित ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता में विजेता रहे 5 ब्लॉक के करीब 200 खिलाड़ी जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता के दौरान कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल खेल के मुकाबलों के साथ एथलेटिक्स में लॉन्ग जंप और रेस का आयोजन किया जा रहा है। आज का ये प्रोग्राम जिला स्तरीय खेल कूद प्रतियोगिता नेहरू युवा केंद्र युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित किया जा रहा है,
जो कि 2 दिवसीय 26 फरवरी से 27 फरवरी तक चलेगा। इसमें हनुमानगढ़ जिले के 5 ब्लॉक से प्रतिभागी जो पहले ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता से जीत कर आए थे उनको बुलाया गया है, जिसमें कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल एंड एथलीट्स में लॉन्ग जंप एंड रेस का आयोजन किया जा रहा है। मेनली इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि युवाओं को एक पॉजिटिव लाइफस्टाइल के साथ उनकी शारीरिक फिटनेस और उनको फिट इंडिया मैसेज देना है इस प्रतियोगिता के तहत। ये हर साल नेहरू युवा केंद्र के द्वारा प्रतिवर्ष इसका आयोजन किया जाता है। पहले ये ब्लॉक लेवल प्रतियोगिता आयोजित की जाती है, जिसमें ब्लॉक लेवल के प्रतिभागी भाग लेते हैं और उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। आज के इस प्रतियोगिता में लगभग 200 खिलाड़ी सभी 5 ब्लॉक से भाग ले रहे हैं और मेनली इसका उद्देश्य यही है कि युवाओं को एक शारीरिक फिटनेस के साथ उनको पॉजिटिव लाइफस्टाइल का एक मैसेज देना, ताकि एक सशक्त युवा बन सके और नशे से दूर और जो भी शारीरिक सामाजिक मानसिकता है उनसे दूर रह सके, ताकि खिलाड़ियों का गेम की तरफ रुझान हो और वो अपने जीवन में शारीरिक फिटनेस पे महत्व दें। श्रीगंगानगर रोड पर गांव चंडावाली के नजदीक स्थित रयान कॉलेज फॉर हायर एजुकेशन के छात्र छात्राओं ने सहायक प्रोफेसर सुभाष वर्मा के निर्देशन में शनिवार को टाउन स्थित शहीद स्मारक का भ्रमण कर शहीदों के इतिहास के बारे में जानकारी ली। शहीद स्मारक प्रबंध समिति के सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता शंकर सोनी ने छात्र छात्राओं को शहीदों के इतिहास के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अंग्रेजों की गुलामी से देश को आजाद कराने का जज्बा लिए क्रांतिकारियों ने अपने अदम्य साहस और बलिदान से ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिला थी। शंकर सोनी जी द्वारा हमें इनवाइट किया गया है शहीद मान में। हमें यहाँ पे आज़ादी के बारे में बहुत एक्सपीरियंस हुआ, उन्होंने हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई। यहाँ पे हमें आके बहुत कुछ सीखने को मिला। यहाँ पे बहुत से क्रांतियों के बारे में हमें पता चला, हमने इससे पहले नहीं देखा। यहाँ पे आके हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत क्रांतियों के बारे में पता लगा और अपनी देश की आज़ादी के बारे में और हमें ज्ञान प्राप्त हुआ कि हमें वो कैसे मिली, कितनी मुश्किलों से मिली। हाँ, आज हम शहीद स्मारक आए हैं रेयान कॉलेज से। तो यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य था कि बच्चों को जो गुमनाम शहीद हैं उनसे प्रेरणा मिल सके। 1857 के बाद में और 1947 के बीच में जितने भी शहीद हुए थे उनमें कुछ ऐसे शहीद थे जिनके बारे में हमने आज तक न तो किताबों में पढ़ा न अखबारों में पढ़ा। तो इस शहीद स्मारक में आकर हमें उन शहीदों की जो प्रेरणाएं थी, उनके बलिदान थे, उनके बारे में हमें जानकारी मिली। और जो बच्चे थे, ये जो हमारे जो कॉलेज के छात्र हैं, ये उनसे ज़्यादा से ज़्यादा रूबरू हो सके, ये हमारे यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य था। गांव चोरावरपुरा के राजकीय विद्यालय में कक्षा 10वीं में अध्ययनरत छात्रा से छेड़छाड़ करने व धमकाने के प्रकरण में प्रधानाचार्य को गिरफ्तार करने व दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग को लेकर डीवाईएफआई की जिला कमेटी के 4 सदस्यों की 24 घंटे की भूख हड़ताल शनिवार दोपहर 2 बजे समाप्त हो गई। 24 घंटे की भूख हड़ताल शहर के शहीद भगत सिंह चौक पर की गई। प्रशासन की तरफ से तहसीलदार दानाराम मीणा ने मौके पर पहुंचकर चारों अनशनकारियों को जूस पिलाकर अनशन तोड़वाया। इसके बाद मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। दो मुंडी ना, एक तो जेल में। आ जाओ आ जाओ। इनकलाब जिंदाबाद, संघर्ष करने वाले छात्रों को खालसा जिंदाबाद। भारत की जनवादी नौजवान सभा की जिला कमेटी द्वारा पिछले 24 घंटे से लगाया जा रहा धरना आज हमने यहाँ तहसीलदार के साथ वार्ता के जूस पिलाने के बाद में हमने समाप्त कर दिया है। और इस बात के साथ
हमने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया है। उस ज्ञापन में हमने ये कहा है कि दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई और वहाँ के प्रचारकों के खिलाफ कार्रवाई अगर पुलिस नहीं करती है तो आने वाले दिनों में भारत की जनवादी नौजवान सभा पूरे जिले के लोगों को साथ लेकर के सड़कों पर उतरेगी। वो तमाम जिम्मेदारी प्रशासन की होगी और सरकार की होगी। एक तरफ सरकार कह रही है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, दूसरी तरफ बेटियों पे जुल्म और ज्यादतियां की जा रही है। हमारे 4 साथियों ने यहाँ भूख हड़ताल की है और यहाँ तहसीलदार ने जूस पिलाने के बाद में उस भूख हड़ताल को इस बात के साथ समाप्त किया है कि हम जो देखते हैं प्रशासन के मुंह की तरफ कि प्रशासन अगर कोई कार्रवाई करेगा ठीक, अन्यथा पूरे नौजवानों को साथ लेकर के एक लंबा आंदोलन चलेगा, लंबा संघर्ष चलेगा तो तमाम जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। भारतीय जनवादी नौजवान सभा जिला कमेटी के तमाम पदाधिकारियों द्वारा 24 घंटे का जो आंदोलन अनशन रखा हुआ था वो आज जरिए ज्ञापन के तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया है दानाराम जी को। उसके तहत उन्होंने जूस पिला के हमारे को आंदोलन अनशन छुड़ाया है। इस बात की हमने ज्ञापन में उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द हम कार्रवाई करवाएंगे, उसको गिरफ्तार करने की हमारी मांग है। अगर निश्चित ही हमारी बात नहीं सुनी गई तो निश्चित ही भारतीय जनवादी नौजवान सभा उग्र आंदोलन करेगी, आंदोलन को तीखा करेगी और ईंट का जवाब पत्थर से देगी। ये भारतीय नौजवान सभा के कुछ व्यक्तियों के द्वारा भगत सिंह चौक पर आज ये धरना दिया गया है जो स्कूलों के अंदर बच्चों की ताकत छेड़खानी के संबंध के अंदर जो रहा डीप लाना, इसके लिए इन लोग धरना दिए। इनको समझाइश करके जूस पिला के धरना करवाया गया। क्या प्रिंसिपल के ऊपर कार्रवाई और हटाने की मांग थी? वहाँ उनकी इन्होंने मांग कर रखी है तो नए से उच्च अधिकारी को हमने ये इनका जो ज्ञापन दिया उनको भिजवाएंगे जांच से। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।